अब यहाँ पे हम लोगों ने वास्तविक मान तो समझ लिया कि क्या होता है वास्तविक मान, वो इससे ले लेते हैं। अब हम लोग कुछ त्रुटियाँ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं, पहली बात निरपेक्ष त्रुटि। ये ऐसे ही आपको याद रखने हैं, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि देखना है आपको कैसे क्या करना है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे, पिछले जो एग्ज़ाम्पल मैं कराया था आपको, ये 200.33 आया है। इसका जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान वो कितना आ रहा है, 200.33। क्या ये सही में वास्तविक मान है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, लेकिन ये वास्तविक मान है। किसके लिए? इंसानों के लिए। भाई इंसान की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो मेजर नहीं कर पाएगा, दशमलव के अनंत स्थानों तक तो माप नहीं पाएगा। तो इंसान की एक लिमिट होती है। तो देखिए इसके वास्तविक मान जो है यहाँ पे वो 200.33 है। अब हम लोग कहेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि। तो वास्तविक मान कितना आया था? वास्तविक मान है आपका, जल्दी जल्दी करते हैं, 200.33। अब मैं कहूँगा निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। तो निरपेक्ष त्रुटि जब कहूँगा तो बताऊँगा कि इस बंदे की। जब हम लोग कहेंगे कि ए की निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, तो क्या करेंगे, ए ने कितना मेजर किया था पहले ये देख लेंगे। ए ने मेजर किया था 200.32। तो ए ने कितना मेजर किया है, 200.32। तो हम लोग क्या करेंगे, उनका अंतर देख लेंगे। अब बताइए मुझे, 200.33 और 200.32 में कितने का अंतर है? तो आंसर है, ये मॉड लगा देते हैं क्योंकि अंतर हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। तो 0.01 का ये अंतर है, यानी कि इतना उसने त्रुटि की थी। अगर उसी तरह से करें कि बी का कितना अंतर होगा, अब अंतर देखना है आपको। तो बी वाले में मेजर किया था 200.36, 200.36, और कितना रियल आ रहा था, 200.33। तो ये करेंगे आप लोग तो पाएंगे 0.03 ग्राम आपका ये बी वाले का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सी वाले ने कितना मेजर किया था। तो सी वाले ने मेजर किया था 200.38, माइनस में 200 तो रियल है, इनका अंतर देखेंगे तो 0.5 ग्राम ये आ गया। डी वाले का देखिए, डी वाले का 200.28, तो डी वाले का आ जाएगा 200.28, इसमें से घटाएंगे 200.33। अंतर बस मुझे बताना है आपको कि कितना होगा। अंतर देखिए 28 और 33 है, तो 5 का अंतर होगा, 0.5 का, 0.5 ग्राम। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ए की जो निरपेक्ष त्रुटि है वो इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है। अब मैं बोलूँगा कि कौन ज़्यादा थोड़ा सा घटिया नाप दिया है, तो सी और डी घटिया ज़्यादा नाप दिए हैं, क्योंकि इनका मान जो है वास्तविक मान से 5 का अंतर है, 0.5 का, ये 0.05 का अंतर है। ओके, ये थोड़ा सा हम लोग एक मिस्टेक किए हैं, ये इस तरह से 1 मिनट गलती से मिस्टेक हो गया है। ओके, ये जो है ना, ये इसको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये होना चाहिए 0.03 ग्राम। ओके, ये होना चाहिए 0.05 ग्राम, ठीक है ना, 0 होना चाहिए 0.05 ग्राम। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट है, सॉरी फॉर मिस्टेक। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से। अब ये तो हो गई निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना। पहली चीज़, निरपेक्ष त्रुटि क्या करेंगे, वास्तविक मान निकालेंगे। वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, सबका औसत ले लेंगे, औसत लेने के बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट किए रहेंगे उनसे भाग दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर निरपेक्ष त्रुटि पूछता है, तो निरपेक्ष त्रुटि में क्या होता है कि हम लोग इन सब का मतलब अंतर देख लेते हैं, कौन कितना मेजर किया है, कितना गलत मेजर किया है, ये सब। अब अगला जो टर्म पढ़ेंगे हम लोग, ये इसको हम लोग कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। सो अगर आप लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि देखेंगे तो इसको हम लोग डेल्टा एक्स से दिखाते हैं। आप देखिए सब ने कितनी त्रुटि की। अगर मैं बोलूँगा कि ओवरऑल कितनी त्रुटि लड़के किए थे ओवरऑल, तो आप क्या करेंगे, औसत ले लेंगे। औसत कैसे लेंगे, इन सब का आपको त्रुटियाँ तो जोड़ लेनी है, और उसके बाद कितने लोग थे, 4 लोग, तो किसने कितना की है। तो आप देखिए ए ने कितनी की है, बी ने कितनी की है, सी ने कितनी की है, और डी ने कितनी की है, और कितने लोग हैं, 4 लोग। ऐसे इनकी त्रुटियाँ बेसिकली देखनी है हमको। तो डेल्टा एक्स अगर देखेंगे, आपको बस यही ध्यान रखना है कि इनका कितना का गैप था। तो एक का 0.01 प्लस ये बी का था 0.03, इस सी का था 0.05, डी का था 0.05, और बटे में अगर करेंगे
तो ये आ जाएगा 4। सो अगर आप लोग जोड़ेंगे तो डेल्टा एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 5 10 3 13 14, तो 0.14 ऊपर नीचे आ जाएगा ये। तो अगर ओवरऑल इसको करेंगे तो 0.03, 4 3 12 आराम से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, दशमलव के दो ही स्थान तक ले जाना है, क्योंकि दो ही स्थान तक ये मापा गया है, याद रखना है आपको। दशमलव के दो ही स्थान तक, ऐसा नहीं कि काट पीट के आप 3 स्थानों तक ले चले गए तो गलत होगा, क्योंकि देखिए जो मापा गया वो दशमलव के दो ही स्थान तक मापा गया है। अगर आप काट के इसको 3 स्थान तक कर देते हैं तो भाई आपने तो दिमाग से किया है ना। मशीन क्या करेगी, मशीन तो दो ही स्थान तक मेजर कर सकती है। सो आपको ये समझना है कि ये इसकी क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब माध्य से क्या समझेंगे, जहाँ भी माध्य पूछेगा आपको, ये माध्य का मतलब हमेशा औसत निकालना होता है। तो औसत किसका निकालना है, जो निरपेक्ष त्रुटि है। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, यही होती है कि अंतर देखा जाता है, ठीक है ना। किससे अंतर देखा जाता है, वास्तविक मान से। अब वास्तविक मान क्या होता है, सभी को जोड़ लेते हैं और बटे में जितने लोग रहते हैं उनसे भाग देते थे, वही उसका वास्तविक मान होता है। ओके, सो देखिए आगे, तो ये हमको आ गया निरपेक्ष त्रुटि। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो निरपेक्ष त्रुटि हो गया। अब अगली चीज़ देखते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, ठीक है ना। भिन्नात्मक त्रुटि, देखिए अगला तीसरा पॉइंट है आपका भिन्नात्मक त्रुटि। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इसी में कंफ्यूज रहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, ऊपर लिखेंगे आप लोग माध्य निरपेक्ष मान, नीचे लिखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और नीचे लिखेंगे वास्तविक मान। अब क्योंकि इसमें देखिए भिन्न बनी है, भिन्न बनी है, इसीलिए इसको कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। तो यहाँ पर देखिएगा डेल्टा एक्स माध्य निरपेक्ष वाला जो त्रुटि है डेल्टा एक्स से दिखाते हैं, डेल्टा एक्स, और जो मान होता है वास्तविक मान उसको यक्स दिखाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। तो डेल्टा एक्स का मान अगर आप लोग को ऐसे सवाल आता है तो डेल्टा एक्स 0.03 अपान में ये कितना आया था, रियल मान था 200.33, 200.33। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, भिन्नात्मक त्रुटि। अब अगली चीज़ पढ़ेंगे हम लोग प्रतिशत त्रुटि। देखिए सवाल बहुत आसान रहेंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे तो आप लोग इसको कर सकते हैं आराम से। तो मैं एक एग्जांपल को लेकर ही सर चल रहा हूँ। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बस आपको ये याद रखना है कि भिन्नात्मक त्रुटि में, भिन्नात्मक जो त्रुटि है उसमें अगर 100 से गुणा कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगी, प्रतिशत त्रुटि में। सिंपल है। तो अब जैसे अगर मान लो तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स और गुणे में 100, ठीक ना। तो ये हो जाती है आपकी प्रतिशत त्रुटि। ओके, तो यहाँ पर अगर इसको करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 0.03 अपान में 200.33 और गुणे में हो जाएगा 100। ये जो भी संख्या निकल के आएगी उसको हम लोग बोलेंगे कि इसकी प्रतिशत त्रुटि है, इस तरह से। सो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसमें हमको क्या क्या याद रखना है। वास्तविक मान पहले वीडियो में बताया हूँ, और इसके बाद निरपेक्ष त्रुटि आपको समझ में आ जानी चाहिए, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपको समझ में आ जानी चाहिए, और भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, इसके अलावा कोई भी त्रुटि नहीं होती है। ओके, चलिए अब हम लोग एक बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट वो बात ये है कि जैसे हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, एक होता है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। मान लो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई राशि है जेड, ये है एक्स प्लस वाई, कोई राशि है जेड बराबर में एक्स माइनस वाई, कोई राशि है एक्स गुणे में वाई, और कोई राशि है जेड बराबर में यक्स बटा वाई। सो अगर मैं कहूँगा कि अगर देखिए भाई, अगर एक्स में कोई गलती हुई और वाई में कोई गलती हुई तो क्या एक्स प्लस वाई को दोनों को गलत गलत कुछ न जोड़ोगे, कुछ गलती तो जोड़ोगे, ठीक। एक बात और मैं थोड़ा सा बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं हम लोग। किसी राशि को लिखा कैसे जाता है, राशि को लिखा कैसे जाता है, राशि को लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से राशि को कैसे लिखा जाता है, वास्तविक मान, ध्यान रखिए, पहले इसका वास्तविक मान लिखते हैं और प्लस माइनस लगा देते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये किसी राशि को लिखने का आपको दिखेगा बहुत जगह,
कि कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लिया वास्तविक मान आया 200.33 और प्लस माइनस लगा देंगे 0.03। ये 0.03 क्या है, इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। 0.03 आया है। इस चीज़ से क्या मतलब निकालेंगे, इस चीज़ का ये मतलब निकलेगा, ध्यान रखिए दशमलव के बाद इसमें जितने अंक रहेंगे उधर भी दशमलव के बाद उतने ही अंक रहेंगे। ओके, तो 2 अंक तक दशमलव यहाँ पर भी है, 2 अंक तक दशमलव यहाँ पर भी है। सो इससे ये समझेंगे कि इस वस्तु का जो मेजरमेंट है या उसका जो वज़न है वो तो 200.33 ग्राम तो है, लेकिन इसमें प्लस 0.03 ग्राम इधर उधर हो सकता है। इसीलिए इधर उधर को दिखाने के लिए प्लस माइनस किया गया है। प्लस माइनस मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और माइनस मतलब कम भी हो सकता है। अब एग्जैक्ट में कुछ बता नहीं सकते हैं कि ये एकदम यही होगा। सो आपको यही समझना है कि इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 2 राशियाँ हैं x प्लस वाई, तो इनको जब इनकी त्रुटियाँ रहेंगी तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके मतलब कोई इंसान है, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है ना, तो एक ने गलती की है और दूसरे ने भी गलती की है, दोनों ने गलती की है। तो अगर आप मान लीजिए कि दोनों को कुछ जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, उनकी गलतियों को हमेशा जोड़ देंगे। और मान लीजिए कोई एक गलती किया, दूसरी भी कोई गलती किया है, तो क्या गलतियों को भी घटा सकते हैं कि इसकी गलती में से इसकी गलती घट गई तो गलती हो गई 0, नेट गलती। ऐसा कभी नहीं करते हैं आप। गलती हमेशा ही क्या करते हैं, जोड़ते हैं। भाई बर्बाद हुआ, यहाँ का इतना बर्बाद हुआ, वहाँ का इतना बर्बाद हुआ, तो दोनों को हमेशा जोड़ के ही बताते हो। ऐसा नहीं बताते हो कि यहाँ पे इतना बर्बाद हुआ, वहाँ पे इतना बर्बाद हुआ, तो ये कट गया है, इधर का बर्बादी उधर का बर्बादी कट गया, बराबर हो जाएगा 0, यानी कुछ बर्बाद नहीं हुआ। ऐसे इट इज़ पॉसिबल, आंसर है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, त्रुटि जोड़ घटाना जब भी करेंगे तो त्रुटि हमेशा जोड़ेंगे, चाहे जोड़ रहे चाहे घटाना रहे। तो इसमें क्या करेंगे कि जो डेल्टा जेड में जो त्रुटि आएगी वो कितनी होगी, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। इसका मतलब क्या होगा, यक्स में जो त्रुटि रहेगी और वाई में जो त्रुटि रहेगी। अब डेल्टा लगा है ना, तो आपको समझना है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अभी बताया हूँ 0.03 वाली, ये कैसे आई है, यही है, यही डेल्टा एक्स है। तो इसी तरह से बताइए, जब यक्स को मेजर करेंगे तो डेल्टा एक्स इसमें आएगा, वाई को मेजर करेंगे तो इसका भी एक डेल्टा वाई आएगा, ठीक। और तो जेड का मेजरमेंट में ये आएगा। तो इसी तरह से इसमें भी कर सकते हो, डेल्टा जेड बराबर में डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब मैं प्लस क्यों लगाया हूँ आपको ये बताना है, ये इसलिए लगाया हूँ ताकि त्रुटि जो रहती है हमेशा जोड़ी जाती है। त्रुटि ऐसा नहीं कि इसका त्रुटि इतना है, इसका त्रुटि इतना है तो घटा दिए, नहीं। अब भाग वाला नियम याद रखना है। इसको फार्मूला डेल्टा जेड बटा जेड बराबर होता है डेल्टा एक्स बटा एक्स प्लस डेल्टा वाई बटा वाई। दिस इज़ द फार्मूला। ये क्या है, डेल्टा जेड, जेड की त्रुटि है, जेड क्या है, जेड का वास्तविक मान है, डेल्टा जेड एक्स क्या है, यक्स की त्रुटि है, और यक्स क्या है, उसका वास्तविक मान है, डेल्टा वाई कितना क्या है, वाई की त्रुटि है और वाई उसके वास्तविक मान। अब देखिए गुणा भी रहेगा और भाग भी रहेगा तो सेम फार्मूला वैलिड है, इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए सेम यूज किया जाता है। इसको आपको याद कर लेना है। ओके, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दिया है किसी 2 राशियाँ 200.35, ठीक है ना, ये दिया है किसी का मेजरमेंट। चलिए देखिए, एक्स का मेजरमेंट दिया है 200.35 प्लस माइनस 0.2, ठीक है ना, इस तरह से ग्राम दिया है। इसको पढ़ेंगे कैसे कि उस राशि को तो वास्तविक मान जो है 200.35 है, लेकिन इसको प्लस माइनस 0.2 ग्राम इधर उधर हो सकता है, मेजर किया गया है। जो इसने भी मेजर किया है इतना इसने मिस्टेक बना दी है, तो इतना ये हो सकता है। भाई कोई भी नापेगा प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहेगा। ये अगर y बराबर दिया रहेगा इस तरह से कि इसमें मान लीजिए कि वो है 410, ठीक है ना, 5.2 इस तरह से दे दिया है, और प्लस माइनस ये दिया है 0.01 ग्राम। सो मैं कहूँगा जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे, यानी जेड बराबर में जब एक्स प्लस वाई करेंगे तो जो जेड का नया जेड कैसे लिखेंगे, इन दोनों को तो पहली बात जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 2 तो 7 हो जाएगा, ये इसको जोड़ लीजिए, इसको आराम से जोड़िए इधर का, 5 2 7 और 5 3 8 दशमलव 2 4 600 हो जाएगा, तो 600.87 और प्लस माइनस जो होगा 0.03 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये 3, तो इस तरह से आपको जोड़ लेना है। ओके, जब आपको घटाने की बात होगी एक्स माइनस वाई, तो आप फिर इसको जब घटाएंगे इनका अंतर निकालेंगे, सॉरी ये वाई माइनस एक्स कर लेते हैं, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स जब करेंगे तो 400 माइनस 52 में से
200.35, तो ये तो घटा लेंगे, ये जो मान है वास्तविक मान इनको घटा लेंगे, बट इस चीज़ को जोड़ देंगे, आपको ध्यान रखना है। ±0.03 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। तो ये आपको इसमें से तो घटेगा, वास्तविक मान घटा लेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे हमेशा। तो ये घटाने पर जो भी आएगा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। वैसे घटाने पे कितना आएगा, 12/7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 200.17, प्लस माइनस हो जाएगा 0.03। तो आपको ये यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि त्रुटियाँ कभी भी घटाई नहीं जाती हैं, चाहे भले से घटाना हो रहा हो तो क्यों ना। अब यहाँ पे भाग वाला भी समझ सकते हो, यही लगाना है आपको। अगर गुणा भाग होता है यानी x इंटू वाई, तो z बराबर x इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा z बटा z, ये हो जाएगा डेल्टा x बटे वाई x हो जाएगा, और प्लस में डेल्टा y बटा वाई। ये भागों से रिलेटेड सवाल नहीं आते हैं, आपको प्लस माइनस याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करते हैं। वो फैक्ट क्या है, आपको क्या दिया रहेगा सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर सेगमेंट जो है ये वाला चालू होगा इम्पॉर्टेंट। देखिए आपको यदि घात दिया रहेगा, घात वाला, ठीक है ना, घात वाला, यदि घात वाला कोई भौतिक राशि दिया रहेगा, कोई भौतिक राशि, ये डायरेक्ट याद रखना है। जैसे आयतन, आयतन कितना होता है, a का क्यूब, मतलब a भुजा होती है। तो आप समझिए, अगर किसी ने बोला a में 3% है, तो आयतन में कितना परसेंट होगा त्रुटि, आयतन में कितना परसेंट होगा। तो आयतन में a में 3% है, तो क्या करना है आपको, हमेशा घात को गुणा कर देना उसकी प्रतिशत त्रुटि से, ठीक है ना, जितना भी। और इसी तरह से सबको जोड़ लेना है, जितना भी सब लोग रहेंगे सबको जोड़ लेना है, वही उसकी त्रुटि हो जाएगी। जैसे घात इसकी कितनी थी, a की घात 3 है, इसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी है, वो है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9%। सो दिस इज़ द आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए z बराबर दिया है x के पावर 3, y के पावर 2 और अंडर रूट में z, और दिया है, सॉरी z नहीं, यहाँ पे z तो एक बार ले चुका हूँ, यम दिया है, x में जो है 1% है, y में जो है 3% है, और z में जो है, सॉरी यम में मान लीजिए कि 4% है। सो आपको बताना है कि इसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी। तो सो आपको ऐसे डायरेक्ट देखिए, अब इसको कैसे लिखा हुआ है, z के पावर में z बराबर x पावर 3 y स्क्वायर, और नीचे कितना है, यम के पावर में, कड़ी का मतलब पावर 1 बटा 2। अब सबकी पावर देख लीजिए और सबकी त्रुटि देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए x की घात, अब देखिए पहले क्या करते हैं, घात, और उसके बाद उसकी प्रतिशत त्रुटि, यही किया जाता है, यही फार्मूला ही है। तो घात कितनी है x की घात है 3, और इसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 1, प्लस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है। y की कितनी घात है, 2, y की त्रुटि कितनी है, 3, और इसकी यम की घात कितनी है, 1/2, और इसकी त्रुटि कितनी है, 4। अब देखिए बटा में भी रहेगा तब भी प्लस ही करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी रहे, त्रुटि सदैव जोड़ी जाएंगी, ये बात आपको लिख के रख लेना है। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 3 3 दूनी के 6, ये कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। सो 11%, दिस इज़ योर आंसर। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट था। सो आप लोग देखिए, ये त्रुटि से रिलेटेड जितना भी आपको मैं बताया हूँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, आपको याद रखनी है, कभी कभी पूछा जाता है। देखिए 2 डिवाइसेस वगैरह, देखिए अल्पतमांक एक वर्ड यूज किया जाता है, अल्पतमांक, ठीक है ना, अल्पतमांक, इसको इंग्लिश में लिस्ट काउंट कहा जाता है, लिस्ट काउंट। ये क्या होता है समझिए, लिस्ट काउंट बेसिकली होता है कि कोई भी डिवाइस है, डिवाइस, उसकी एक क्षमता रहेगी, वो उतना तक मतलब कि नाप सकता है, ओके, कि उतना दूर तक ये नाप सकता है कि भाई सोनार का 10 के बाद 3 स्थान तक नाप सकता है, 10 के बाद 4 स्थान तक माप सकता है। तो हम लोग 2 चीज़ों का याद करेंगे, मीटर स्केल का एक स्क्रू गेज होता है, ठीक है, स्क्रू गेज, और एक है वर्नियर कैलीपर्स। देखिए आपको इसका याद रहे चाहे मत रहे, लेकिन इसका याद होना चाहिए आपको। ये डिवाइस जो है कितना न्यूनतम माप सकती है वो लिखना है, और जितना न्यूनतम कोई डिवाइस माप सकती है वही उसका क्या कहलाता है,
अल्पतमांक लिस्ट काउंट होता है कि यानी ये डिवाइस इतनी माप सकती है। तो मीटर पैमाने का बताना है, स्क्रू गेज कितना नाप सकता है, वर्नियर कैलिपर्स कितना नाप सकता है, ये लिख के आपको रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको आपको सर्च करना है खुद और सर्च करके इसको लिख लेना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं सार्थक अंक के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए पूरा रिवाइज कर लेना है आपको। ओके।